This is an ABP Life podcast. A tub of popcorn, something nice to drink, and your favorite movie or show to watch. If that's what your perfect evening sounds like, you are at the right destination. Because you are listening to Bollywood, Binge and Beyond with me, Niharika Nanda, where we talk about everything that is movies, shows, web series, and things that are hatke about them. So let's start Bollywood, Binge and Beyond. Hi guys, wishing you all a very happy Raksha Bandhan. I hope that आज का दिन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं with your sisters and your brothers. थोड़ी बहुत नोक झोंक and थोड़ी बहुत हंसी मजाक, खूब सारी मिठाई and काफी सारे गिफ्ट. I really hope that's how you're celebrating your Raksha Bandhan. And on Raksha Bandhan, we have two very special guests on Bollywood Binge and Beyond. Two brothers and sisters जो कि हैं top notch influencers जिनको आपने देखा होगा Instagram पे, and they both also very recently got featured together in the Forbes magazine. So today we have with us Shubham Gaur and Saloni Gaur. Hi Shubham, hi Saloni. Welcome to Bollywood Binge and Beyond on ABP Life podcast. How are you both? क्या चल रहा है आजकल? हाय निहारिका, मेरा हाय तो निहारिका। काम चल रहा है। आई थिंक मेरा तो काम चल रहा है, क्या भैया मतलब फ्री है? है, मेरा वो भी काम मूवी चल रहा है। देख के आए। नहीं, मेरा मूवी देखना मेरे काम का ही पार्ट है, तो मेरा भी काम ही चल रहा है। ये बात भी सही है, बिल्कुल। तो since you both already know it's Raksha Bandhan and ये उसी का स्पेशल एपिसोड है, so firstly wishing you both a very happy Rakhi. And now that मैंने ये बहुत sweetly बोल दिया है, तो sweetness तो हटाते हैं and let's get down to the real deal. Because we all know, like sisters, brothers, the relationship is like Tom and Jerry, है कि नहीं? भाई अपनी वाली में मैं तो बहुत स्वीट हूँ और मतलब मैं तो जेरी हूँ आई थिंक। हाँ, Is that true, Shubham? नहीं ठीक है, अभी इसको बोलने दो। आज अभी रक्षाबंधन है तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसकी। नहीं, बोल पूरी इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये है कि भैया पूरे साल मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। आज रक्षाबंधन है इसलिए वो कर रहे हैं। ये खुल गई पोल। आज मैं तेरे झूठ की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जो तू झूठ बोल रही है कि मैं तो काम करती हूँ, मैं तो जेरी हूँ। ठीक है, आज तू झूठ भी बोल रहा है, आज तेरा झूठ भी माफ। भैया को पता भी नहीं होगा कि टॉम एंड जेरी में होता क्या था एक्चुअली, क्योंकि हमने कभी कार्टून देखे ही नहीं। क्योंकि मैंने सैक्रिफाइस किया कार्टून देखना, क्योंकि भैया को क्रिकेट देखना होता था। यार ये तो नॉट डन शुभम, ये ऐसे थोड़ा ना होता है कभी। इसे तो भैया डिनाई भी नहीं कर सकते। कितना टुकड़ा रोएगी पता नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिकेट इसने इसको ठीक है दिखाया मैंने जबरदस्ती है, बट एक पॉइंट के बाद तो इसने भी एंजॉय ही किया है। आदत डाल दी तो फिर मजबूरी, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो है ना। सही बात है, बिल्कुल। तो सलोनी ये बताओ सच्ची सच्ची बिल्कुल, हाउ इज शुभम एज अ ब्रदर? नहीं ही इज गुड। अभी अगर मुझे वापस घर भी तो जाना है उन्हीं के पास। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं यार। वापस घर आना है तो ये क्या कंजूसी है? ही इज गुड, ये ही इज गुड तो मैं अपने कैब ड्राइवर को भी बोल सकता हूँ। हाँ, ये सब तारीफें करना अगर घर आना है तो। If the earth is flat, then भैया is a very good brother. अरे ये खेल गई सलोनी, बहुत बढ़िया। And शुभम, how is सलोनी as a sister? नहीं सही है। जब तक मैं बोलता हूँ इंटरनेट पे, मैं बार ये चीज फिर यहाँ भी बोल देता हूँ, जब तक वो मुझे टाइम टू टाइम ओटीपी दे रही है मेरी ट्रांजैक्शंस के लिए, बहुत अच्छी बहन है। जिस दिन इसने ओटीपी देने में नखरा दिखाया कि नहीं भैया मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसने कोई मेरा यूपीआई ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं किया, तब आई थिंक मैं इसकी बुराइयां करूंगा। तब तक तो अच्छी बहन है, ये बेस्ट बहन है। मैं भी यही कहूँ। और मैं कोई वो भी नहीं लगा रहा कि अर्थ फ्लैट राउंड, कुछ नहीं। जब तक ये मेरी ट्रांजैक्शंस अप्रूव कर रही है, मुझे ओटीपी दे रही है, बेस्ट बहन। बहुत अच्छी बहन है। हाँ, बहुत अच्छी बहन। That is the spirit. Our relationship is based on money. Only I am a monetary very transaction. capitalist person. अच्छा, तो अब लड़ाइयाँ तो होती होंगी ऑब्वियसली, कौन से रिलेशनशिप में नहीं होती हैं? भाई बहन में तो स्पेशली बहुत ज्यादा होती हैं। So what was your last fight about and when did it happen?
फाइट किस चीज पर थी ये तो याद नहीं आ रहा, हम किसी चीज पर तो बहस कर रहे थे और भैया ऐसे थोड़ा सा जोर से बोल दिए थे, तो मैंने तो बोल दिया था मुझसे जोर से मत बोलो, तो भैया ने तुरंत सॉरी भी बोल दिया क्योंकि उन्हें में भी याद आ गया होगा कि ओटीपी तो मुझे से लेना है। ये बात भी सही है, अगर ज्यादा जोर से बोल दिया तो फिर ओटीपी भी नहीं मिलेगा। हाँ मैंने बोले भाई मेरे से चिल्ला के बात मत करो, मैं लेडीज हूँ, तो भैया ने कहा कि ठीक है भाई ओटीपी भी तुझे ही देना है। नहीं ये कुछ बेवकूफी की होगी इसमें, तभी चिल्लाया हूँगा मैं। ऑफ कोर्स। अरे ये तो है क्या, मैक्स लड़ाई इतनी होती है कि मैं चिल्लाता हूँ और ये बोलते थे कि चिल्ला के बात मत करो, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है हमारी लड़ाई। और वहाँ दो चिल्लाते ही लड़ाई तो खत्म। अब ऐसे हम वो ऐसे वो वैसे हाथापाई भी प्रमोट नहीं कर रहे भैया, मतलब हमारी चिल्लाना भी भैया का उतना नहीं होता है, मतलब नॉर्मली अगर ऐसे बात करते हैं, अगर हल्का सा भी ऊपर जाता है मैं बोलती हूँ भाई मेरे कान एकदम ठीक है, आराम से बात करो। अभी रिसेंटली बोथ ऑफ यू गॉट फीचर्ड इन फोर्ब्स टुगेदर, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? आई थिंक ये बहुत ही यूनिक चीज है, दोनों फीचर हुए एक साथ, तो कैसी थी वो? अरे एक बहुत साथ नहीं अजीब हुए, लगा मुझे कि मैं भैया के पीछे आई। हाँ एक साथ फीचर नहीं हुए, मैं खुद को टॉप 25 में कह सकता हूँ कि मैं 24th पे हूँ, और सलोनी खुद को टॉप 60 में बोल पाएगी क्योंकि वो 56 पे है, तो एक साथ फीचर नहीं है, बहुत फर्क है। फर्क तो है, चलो मान लिया, बट एक साथ एक ही टाइम पे लिस्ट में तो आए हो, तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं उसके मैं पीछे की भैया स्टोरी के बता पीछे देता हूँ लास्ट टाइम सिर्फ तब थी जब मैं पैदा हुई थी, उसके बाद से मैं हमेशा आगे ही रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो गया था। नहीं हम मैं स्टोरी बताता हूँ उसके पीछे की। हाँ। जिस दिन ये लिस्ट आई थी उस दिन हम लोग शूट ही कर रहे थे, किसी ने टीम में से बताया कि वो लिस्ट आ गई और उसमें सलोनी का नाम है, तो सलोनी का नाम 56 पे था। अब मैंने कहा यार देख ले 100 लोगों का नाम है तो शायद मेरा भी हो, और वैसे 3 इडियट्स में नहीं है नीचे से देख तो मैं वही करी 256 पे, तो मेरा खुद से नीचे देख। अब इसके नीचे देखा तो 56 से 100 तक में था ही नहीं, तो कहा नहीं भैया आपका तो नहीं है, और मैं हारने के लिए ऐसा हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस का बार बहुत लो सेट करके रखता हूँ, तो ठीक है नहीं आया तो नहीं आया, लग गए वापस से काम में। अब फिर बाद में जब थोड़े नेटवर्क में आए, स्टोरी देखी तो लोग मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब तब भी मुझे लग रहा है कि भाई मैं भी तो सलोनी की ऐसे एक्सटेंडेड टीम ही हूँ, तो शायद इसीलिए कांग्रेचुलेट कर रहे होंगे कि घर से किसी का नाम आया है, ठीक है, मुझे तब भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब घर वर आके वापस देखा कि अच्छा मैं तो इससे ऊपर आया हूँ, इसलिए मैं नीचे लिस्ट में दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने जरा ज्यादा ही लो एक्सपेक्टेशन रख ली यार, ऐसे भी मत करा करो। मैंने उस दिन रोटी नहीं खाई। धक्का लग गया बहुत। एक्चुअली मुझे दी नहीं गई उस दिन, मेरे भैया को खिलाई गई। पूरी इम्पोर्टेंस मिल गई, पूरा भाव मिल गया अच्छे से। बिल्कुल उस दिन तो भैया राजा बेटा बन गए थे एकदम। बिल्कुल। तो बचपन से लेके अभी तक ज्यादा डांट किसको पड़ती है? डांट खाने वाली हरकत तो मेरी होती है। नॉटी वाला आप हो मतलब? नॉटी तो क्या मतलब, केयरलेस, अनहाइजीनिक, लेजी, यस, ये सब क्वालिटीज हैं मेरी। तो इसलिए मेरे को क्वालिटीज तो नहीं बोलते हैं भैया इन्हें, बैड क्वालिटीज कहते चल। ये चलेगा, ये सही है। तो मतलब सलोनी यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल, उस डायरेक्शन में आप ज्यादा हो। अच्छा ये मतलब इसमें तो मैं भैया को क्रेडिट भी देती हूँ कि मेरा काम संभालने में भैया काफी रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसे बाकी चीजों में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, कि सुबह उठेंगे तो अपनी चादर फोल्ड नहीं करके रखेंगे, उल्टा उसे और बेड के नीचे ही गिरा देंगे। ऐसी वाली चीज है, वो वाली चीजें भैया की ज्यादा है, तो इस पे मम्मी से डांट उन्हें ज्यादा पड़ती है। बट आपकी चीजों का ध्यान वो रख लेते हैं, आपसे रिलेटेड काम। हाँ मेरी चीजों का तो रखते हैं ध्यान। मे भी उन्हें पता है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगी मम्मी की तरह, मैं बता दूंगी कि ये आपने क्यों नहीं देखा। बट ठीक है, दैट इज व्हाट मैटर्स ना अल्टीमेटली। तो अगर आपका काम हो रहा है अच्छे से और वो ध्यान रख रहे हैं उस चीज का, तो ठीक है फिर। इट आल्सो शोज द काइंड ऑफ, इसके लिए तो भैया को 100 मार्क्स। बिल्कुल, बस ये 100 मार्क्स से गिव मी 100 रुपीस। नहीं चाहिए मार्क्स नहीं चाहिए। मार्क्स का मैं क्या करूंगा? मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये थोड़ी एक बार्टर डील हो जाए इस बार कि मैं तारीफ कर दूं, मेरे पैसे बार्टर डील तो आई डोंट नो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओह माय गॉड, ये बोला एकदम सही। ओह माय गॉड, #content creators। बिल्कुल।
सही बात है। 2022 में कोई पार्ट वो सब स्टोन एज में होता था। बिल्कुल सही, ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अब तो, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा। तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ आ रहा है, बट स्टिल मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि ज्यादा बॉसी कौन है दोनों में? वो मैं हूँ आई थिंक। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है मुझे- कि सलोनी, बिकॉज उन्होंने बोला कि मतलब उनको कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो आप कर देते हो, बट ओके थोड़ा बताओ कैसे? मुझे लगता है कि मैं ऐसे जो डिसीजंस होते हैं उनमें अभी तक ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरा रहा है। अच्छा। कुछ में हाँ। बाद में पछताना भी पड़ा है इसके लिए बट फिर भी मुझे लगता है कि जो कन्विंसिंग पावर है वो मेरी ज्यादा है सलोनी की कम है। तो अल्टीमेटली हाँ, मैं अपना ये तो- डिसीजन मनवा लेते हैं, डिसीजन मानने के लिए मजबूर कर देता हूँ उसको। ये भी सही और है। कई बार फिर पछताना पड़ता है तो फिर अगेन वही होता है, फिर डांट लगती है मेरी या सुनाया जाता है मुझे मैं इसीलिए मान भी लेती हूँ कि अगर खराब हुआ तो उसपे भैया का नाम लगेगा ना। सही बात है, आपको वहाँ से अच्छे डांट का पड़ क्रेडिट भी मिलेगा कोई तो बुरे का पड़ेगी। ब्लेम भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही बोला। सलोनी लाइक सह लेंगे थोड़ा, या तो सह लेंगे या फिर देखने को मिल जाएगा अच्छा एंटरटेनमेंट डांट हाँ। पड़ते। एग्जैक्टली। दोनों में से ज्यादा एम्बैरेसिंग कौन है? दोनों कौन एम्बैरेस करता है एक दूसरे को ज्यादा, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, कैसे भी? मैं तो ये कह रही थी, आई थिंक हमने ऐसे पब्लिकली तो हम एक दूसरे को एम्बैरेस नहीं करते, हमने एक ऐसे डील्स ही करी हुई है बिना बोले कि तब तो हम एक हो जाते हैं, जैसे रिश्तेदार वगैरह के सामने भी। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं अब, क्योंकि थोड़ा लोग जानने लगे हैं, तो कभी कभी ऐसे कहीं कहीं फंस जाते हैं कि किसी ने पकड़ लिया अब, और अब वो वाली हरकतें हो रही हैं कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, एक हाँ। बार इसकी मिमिक्री कर दो उसकी। तो उल्टा एम्बैरेस करने की जगह ऐसा कई बार हुआ कि भैया मुझे वहां से बचा के ले गए हैं, तुझे वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, तो ऐसे मेरे को तो बचाया। अब बाकी भैया बता दें अगर उन्हें लगता हो मैं उन्हें एम्बैरेस करती हूँ। नहीं नहीं, मेरी तो आंखों का तारा है भाई। ठीक है भैया, ठीक है, इसके 20 रुपए। ये यस यस। चलो, मतलब ये लग रहा है कि इस इंटरव्यू के एंड तक काफी कमाई हो जाएगी। आई ऐसे ही तारीफ करते रहे तो फिर तो पक्का ही हो जाएगी। पर वैसे लाइक तो होना ऐसे ही चाहिए, मतलब स्पेशली आई थिंक रिलेटिव्स के सामने और सब कुछ, उस टाइम पे टीम बन जाओ, चाहे वैसे अलग अलग लड़ लो, क्या जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। हमारा सॉर्टेड है। कोई और पंगे लेता है तो फिर तो हम टीम। वही बस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही वही बात है। तो स्कूल में ज्यादा डांट किसको पड़ती थी? पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, शैतानियों के चक्कर में? वो तो भैया, और भैया के चक्कर में फिर मुझे। तो ये क्या ऐसा था, ये क्यों? मुझसे 5 साल बड़े। हाँ, ये मुझसे 5 साल बड़े हैं। अच्छा, तो ठीक है। इन्होंने शैतानियां की, तो जब तक ये हाँ। स्कूल में थे हाँ। तो तब भी मुझे सुनाया जाता था इनकी शैतानियों पे कि तुम्हारा भाई देखो। मतलब वो टीचर्स शायद ये चाहते थे कि मैं एक दिन तंगा के भैया को बोलूं कि भैया मेरी डांट पड़ती है, इसलिए आप शैतानियां मत करो। हाँ, ये और तरीका उसके था। बाद अगर बाई चांस मुझसे शैतानी हो गई, जो कि हो भी जाती थी, मतलब स्कूल में है तो कुछ तो करेंगे ही, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद भैया ने स्कूल छोड़ दिया था 5 साल पहले, लेकिन 12th क्लास तक मुझे फिर भी इसी बात पे डांट पड़ती थी कि एकदम अपने भाई पर गई हो, वो भी ऐसे ही शैतानी करता था, तुम भी। तो तुम फिर भी ऐसे अपने ही हिस्से करती की हो। तो खाती ही थी मैं डांट, भैया के हिस्से की भी वापस खाती थी। ये तो यार, ये तो बहुत अनफेयर। ये तो ठीक है कि चलो मुझे शैतानियों के लिए डांट पड़ी, मेरी वजह से तुझे पड़ी, बट भाई जितना मतलब क्या बोला जाए अब इसे, नर्सरी क्लास में एटलीस्ट मेरे फादर को कभी स्कूल नहीं बुलाया था जो सलोनी के को बुलाया गया। नर्सरी या केजी में क्योंकि कोई सी मात्रा ठीक से नहीं चढ़ाई जा रही थी। इतना तो मैं कभी नहीं किया। मुझसे बड़ी ही बनानी नहीं आ रही थी। अच्छा, बड़ी ई किसी से बनानी नहीं आ रही मम्मी थी, को ही बुला लिया इस चीज के तो लिए। एटलीस्ट मैंने बड़ी और वो भी बना नर्सरी क्लास में, वो भी नर्सरी क्लास में। इतने छोटी जो भी चीज कहो, के लिए। बोलो छोटी नहीं, बड़ी ई के लिए। अरे वो कह रही है जितनी और मैं इतनी मासूम सी, इतनी प्यारी सी थी, मैं बोलती भी नहीं थी, शांत रहती थी एकदम, और टीचर ने एकदम ही कि पेरेंट्स को बुला। I think dumb is the word for you. हाँ भैया, होते हैं कुछ बच्चे स्लो। You were one of them. I am proud of myself. अच्छा सलोनी, अब एक मैं आपको सिचुएशन देती हूँ एंड अब जो आपने बोला मैं भी आपसे वही करवाऊंगी। एक बार तो देखो, आपको मिमिक्री तो करनी पड़ेगी, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली
तो अच्छा मैं बचाऊं सलोनी के तेरे को फिर से 10:45 हो गए ना, वो तेरी दूसरी कॉल है। ओके ठीक है, तो मैं लीव कर दूं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं बच सकते, यहाँ नहीं बच सकते। अब तो मेरे सामने देखो पोल खोल दी, अब तो मुझे ट्रिक पता है, तो ये ट्रिक तो मैं होने नहीं दूंगी। तो मैं क्वेश्चन देती हूँ कि शुभम ने आपको किसी बात से बहुत इरिटेट कर दिया है, ठीक है? तो कंगना शुभम को कैसे डांटेगी, जरा डांट के बताओ। कंगना कैसे डांटेंगी? कंगना वही कहेंगी कि तुम मुझसे अगर एकदम फिल्मी अंदाज में कहूँ तो मेरे पैसों पर पलते हो और मुझसे जुबानजोरी करते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ऐसे इरिटेट करते हो मुझे दिन भर। मैं कितना काम करती हूँ, राइटिंग करती हूँ, डायरेक्शन करती हूँ, सब कुछ खुद से करती हूँ, और उसके बाद तुमसे ये नहीं होता है कि एक काम अच्छे से कर दो तुम। तो मे भी ये वेल डन, काफी अच्छा। और मतलब बिल्कुल ही ऐसा, आई कैन इमेजिन द सेम थिंग जो वो बोले, ऐसा ही बोलेंगे वो बिल्कुल। ऑफ कोर्स नहीं, वो भैया को तो नहीं, मुझे ही डांट लगाएंगी। चलो अच्छा, अब एक छोटी सी गेम खेलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका आंसर सीधा एक पुराने इंसिडेंट या एक्सपीरियंस से देना है, ठीक है? तो ठीक है। पहला क्वेश्चन है शुभम आपके लिए, एक कोई ऐसा शेयर करो इंसिडेंट वेयर यू सेव्ड सलोनी फ्रॉम डांट एट होम। ये तो उल्टा ही है, इसने मेरा कुछ छुपाया हुआ, इसने तो किए नहीं काम डांट खाने वाले। जब किए तो फिर वही है, सीधा माँ बाप को ही बुलाया गया स्कूल में कि बड़ी ही नहीं बनाई जा रही है, बड़ी ही नहीं बनाई जा रही। नहीं, इसका मैं बताती हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। बताओ बताओ बताओ। तो एक बार, और ये ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे लिए बड़ी चीज थी कि एक बार एक हमारे स्कूल में कुछ क्लास चल रही थी मेरी कोई तो, और उसमें सारे बच्चों को स्पीच देनी थी। तो मेरी स्पीच खत्म हो गई थी क्लास में, तो उसके बाद मैं एक लाइब्रेरी से बुक ली थी मैंने, एक मैं क्लास में बैठ के उसको पढ़ने लग गई। तो वो बुक का नाम भी वो था, वो 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, वो चेतन भगत वाली। तो ये मेरी 4th मिस्टेक थी कि मैं पढ़ रही थी उस किताब को क्लास में बैठ के। बिल्कुल। तो मेरी टीचर ने आके, मतलब बाकी सारे बच्चे भी कुछ ना कुछ और ही कर रहे थे, कोई स्पीच बाकी बच्चों की सुन नहीं रहा था। तो वो टीचर आई, उसका दिमाग सिर्फ मेरे ऊपर ही फिरा, उन्होंने वो किताब छीन ली, कहती अब मिलेगी नहीं वापस, और क्योंकि लाइब्रेरी की थी मुझे चाहिए थी वापस करनी थी। तो उसने बोला आप कल पेरेंट्स को बुला के लाना। हाँ, आप कहती कल पेरेंट्स को बुला के लाना, तुम क्लास में बैठ के ये पढ़ रही थी, तभी भी बुक वापस करूंगी। तो उसने नोट लिख दिया। मेरी डायरी में आज तक नोट आया नहीं था कोई, पहला नोट लिख गया। तो मैंने घर पे जाके, अब मैं तो भाई ऐसे फुल मुंह बना के बताओ कल मम्मी को आना पड़ेगा। और हमारे पेरेंट्स का वैसा नहीं होता था कि वो हमें डांट लगाए, कि उनको ही होता था कि अब हमें रिक्शा करके तुम्हारे स्कूल तक जाना पड़ेगा, हाँ इसलिए डांट पड़ती। उन्हें ये तो पता था कि पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे हैं तो बच्चे तो हमारे अच्छे हैं, और उनको ये था कि हम क्यों मेहनत करके वहां तक जाएं। फिर मैंने भैया को बोला कि मैम बस समझाओ ये वो, तो भैया ने सीधे स्कूल तक, भैया स्कूल से निकल चुके थे, तो भैया ने स्कूल में फोन किया, कहते वो वाली मैम को बुलाइए। तो फोन गया, फिर मैम को भैया ने जो इंग्लिश बोल के, you always pick on her, you didn't snatch anybody else's book, you just snatched hers, और ऐसे करे भैया ने फुल। और आई एम श्योर भैया को ये कहानी याद भी नहीं होगी अब, बट उन्होंने अगले दिन मुझे सामने से आके बुक वापस कर दी थी। मैं तो एहसान करके भूल जाता हूँ। अच्छे काम करके याद ना रखो, कोई बात नहीं। मैं तो सच में भूल जाता हूँ। मॉनेटरी फंड मिलेगा, उसका मॉनेटरी रिजल्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। That's what I'm living for. Right. चलो सलोनी, अब एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जहाँ शुभम एम्बैरेस्ड थी, कहीं किसी के भी सामने, नहीं, ऐसे ही कहीं भी। ऐसा ही होता है कि जैसे कभी किसी रिश्तेदार के घर पे गए और भैया दिन भर बिना चप्पल के घूमते हैं, तो उनके पैर नीचे से गंदे हो जाते हैं, और वो रिश्तेदार टोक दे के प्लीज आप पैर धो के बेड पर बैठ जाओ। तो हमारे लिए तो वही एम्बैरेसिंग हो जाता है कि बताओ यार भैया पैर भी नहीं धो के आए। उससे ज्यादा तो भैया कोई कुछ ज्यादा एम्बैरेस करते नहीं। चलो काफी डिसेंट, बट हाँ हो जाता है, इससे इतनी सी भी एम्बैरेसमेंट होती है, आई वुड एग्री। नहीं, वो पैर काफी गंदे होते हैं उस टाइम तो भैया के। वो एम्बैरेस होने लायक हो जाता है। चलो ये तो हमारी गेम हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन है दोनों के लिए। पहले शुभम, यू गो। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लव, hate and tolerate about Saloni? Love, hate and tolerate. हाँ. I think her existence. I love it when she's giving money
I hate it when she's not. And I'm tolerating when she's like कि कल देती हूँ, परसों देती हूँ, थोड़ा टालती है जब तो मैं टॉलरेट कर लेता हूँ कि चलो ठीक है, मिलेगा ही. It is just her existence. Too good. Is that true, Saloni? You agree with it? I agree, और मुझे नहीं लगता मैं इससे बड़ी आंसर दे भी पाऊंगी. ये सही में बहुत ही बड़ी आंसर था यार. हाँ, ये इसको तो यहीं पे खत्म करते हैं. अब भैया ने एकदम सिक्सर मार दिया है. अब ये नतीजा है मेरा कॉफी विद करण देखने का. तो हाँ यार, अभी मेरे पास हैम्पर नहीं है, नहीं तो आप ही लेके जाते, पक्की बात थी. बस वही, मैं सिर्फ विनर्स का देखता हूँ, उसमें कौन जीता है, उनके आंसर्स आज मेरे काम आ गए. बिल्कुल. वो सारा टाइम जो वेस्ट किया मैंने वहाँ, इट वाज काम आ गया. पर सलोनी अब आंसर तो देखो करना पड़ेगा, तो चलो बताओ, व्हाट डू यू लव? अरे यार, अब मेरे आंसर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी कुछ भी. अरे कोई बात नहीं, बताओ तो सही, कोई बात नहीं, बोलो बोलो. क्या लव करती हूँ मैं भैया के बारे में कि वो मुझे हर 15 दिन में एक बार मोटिवेट कर जाते हैं कि सलोनी बढ़िया काम कर ऐसे. आई थिंक आई लव दैट. और हेट कि भैया आलसी हैं, थोड़े क्लीनली नहीं है, मतलब वो क्या हाइजीनिक नहीं है. और बाकी क्या है, आई टॉलरेट. मैं उन्हीं को टॉलरेट करती हूँ, उनको. ये जो दोनों चीजें हैं ना कि आई एम लेजी, आई एम अनहाइजीनिक, आई थिंक आई एम अ गाय. इट इज अबाउट माय जेंडर. No, I have been around boys who are very hygienic. You have a bad company. You need to change the company. Bad company. I like hanging out with the lazy and unhygienic boys. ये बात. That's good company. That's good company. सही बोला बिल्कुल. Thank you so much, Saloni and Shubham, for joining me today for our Raksha Bandhan special episode on Bollywood Binge and Beyond. मुझे बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके. एंड अभी मेरे पास हैम्पर होता ना तो सॉरी सलोनी, शुभम ही जीत के जाते. हाँ भाई, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है. हैम्पर भैया आप ओटीपी देते रहो बस उनको, बाकी चलेगा. हाँ. अब भाई हैम्पर मिलेगा, उसके बाद क्या ओटीपी? उसका सामान निकाल के बेचो. ये बात सही है. फिर तो ओटीपी नहीं मिलेगा. देखो अगर हैम्पर मिल गया तो ये बात तो सही है. फिर हो गया कोटा खत्म. So thank you so much both of you for joining me today, and happy Raksha Bandhan to both of you. Same to you. Same to you. Thank you. So guys, you just heard Saloni and Shubham Gaur talk about their relationship, share their childhood incidents and experiences together. And I think that's the beauty of, a brother-sister relationship. तुम नोक झोंक भी उतनी करते हो, you fight a lot, but then you also save each other in situations where it is required. And that's the beauty of this relationship, isn't it? I hope that you guys enjoyed today's Raksha Bandhan special episode of Bollywood Binge and Beyond. The scripting and the voiceover for this episode was delivered by me, Niharika Nanda. Our special guests were Saloni Gaur and Shubham Gaur, and the sound designing was done by Lalit. For all things Bollywood, TV shows, web series, influencers, Instagram, and so much more, tune into Bollywood Binge and Beyond only on ABP Live Podcast. I will see you soon. This is an ABP Live Podcast.